वेलकम यू टू इन द अरीना। मेरे आज के मेहमान एक नहीं दो मेहमान हैं। It's a very fascinating story. I think the proudest I felt till date while doing these shows. They started off in 2016 जुमेरा बीच रेजिडेंस में अपने अपार्टमेंट से एक ऐसा कारोबार शुरू किया जो इससे पहले इस खित्ते में इस रीजन में बिल्कुल नहीं हो रहा था। ना कोई इन्वेस्टर्स, ना कोई प्रायर नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, बस एक मिशन, एक जुनून था जिसके पीछे दोनों चल पड़े। एंड टुडे दिस हैज़ बिकम अ ग्लोबल ब्रांड। नॉट ओनली आर दे सर्विंग द मिडल ईस्ट विद अ लॉट ऑफ प्राइड, बल्कि इनका ब्रांड 120 ममालिक में आज मौजूद है। एंड वेरी रिसेंटली दे हैव ओपन्ड अ ब्यूटिफुल स्टोर इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, दुबई मॉल। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अनम खालिद और वजदान गुल से, हु वेरी प्राउडली रन स्क्वाट वुल्फ। अस्सलाम वालेकुम अनम, अस्सलाम वालेकुम वजदान। वालेकुम अस्सलाम। और आई हैव टू मेंशन दैट दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू ऑन अ पाकिस्तानी चैनल। जी, this can and they're so proud. सो बोथ ऑफ यू, आप दोनों का ताल्लुक हैदराबाद से है। सो वहाँ पे बताएं कि कैसी थी अपब्रिंगिंग, कितने बहन भाई, व्हाट काइंड ऑफ फैमिलीज डू यू कम फ्रॉम? एंटरप्रेन्योरियल खानदानों से आते हैं या फिर कॉर्पोरेट करियर्स वाले खानदान? whoever wants to take a lead on this. So for me, मेरे अम्मा अब्बा दोनों जॉब करते थे। All their lives they have worked. बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड था। क्लास में अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं एंड करियर बनाना है। द होल फोकस वाज ऑन दैट। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। Okay. देन मेरा एक भाई है एंड देन छोटी बहन है। सो हम 3 बहन भाई हैं। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। लकीली मुझे अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब ऑफर हुई थी। सो माय करियर, द स्टार्ट ऑफ माय करियर वाज रियली गुड। सो या दैट वाज चाइल्डहुड। So eldest in the house, सबसे Eldest in बड़ी the house, बेटी। बिल्कुल। आपका क्या था बर्थ ऑर्डर? I'm also the eldest. अच्छा, दोनों सबसे जी बड़े। जी जी, जिम्मेदार मैं भी बच्चे सबसे दोनों। कोशिश कर रहे हैं जी कि जिम्मेदारी उठा सकें। मेरी अपब्रिंगिंग भी हैदराबाद में हुई। मैं मेमन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। ठीक है जी। तो तो आपके खून में है ये। यस, तो मेमन सारे जो हैं वो बिजनेस में होते हैं। जैसे ही आपकी स्कूलिंग करते हैं या स्कूलिंग से ही माँ बाप बोलते हैं कि शुरुआत आप कर जो है देते ना हैं। कोई ना कोई काम धंधा करें। हाँ। ये एक लैंग्वेज होती है हमारी। बिल्कुल। बट मेरे फादर का हमेशा से एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो क्योंकि उनकी भी एजुकेशन में काफ़ी फोकस था, तो उन्होंने और मेरी मदर ने भी पूरी कोशिश की कि हम भी एजुकेशन लें। माय मदर, घर का माहौल फिर वो फर्क था। एग्जैक्टली चाचा, पूरी ताया, सबके एग्जैक्टली। घरों से। तो हमने भी ये अपब्रिंगिंग हमारी भी ऐसी हुई, मेरी भी ऐसी हुई कि मैं एजुकेशन में काफ़ी फोकस किया। तो उन्होंने एजुकेशन जब ली तो फादर ने यही देखा कि अब हैदराबाद में मैं इससे आगे एजुकेशन नहीं ले सकूँगा। हमारी स्कूल ख़त्म होने से पहले ही वो कराची शिफ्ट हो गए ताकि मैं फैमिली को ला सकूँ। फिर हमने कराची में कॉलेज एजुकेशन ली और मेरे छोटे भाई ने बहन ने स्कूल स्टार्ट किया। फिर ज़्यादा से मैंने BBA एंड MBA किया। और उसके बाद तो जिससे हर किसी का ड्रीम होता है कि उससे ऑफ़र आई। बट उसी वक्त मुझे ये डिसीजन लेना था कि ये करियर पाथ मुझे चूज़ करना है या मैं कुछ अपना करूँ, क्योंकि खून में बिजनेस तो था, धंधा था। एग्जैक्टली ये था। तो देन वही किया कि एक रिस्क लिया जिसमें पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। हम बहुत खुशकिस्मत थे दोनों कि हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली ने हमें हर स्टेप पे सपोर्ट किया और हर स्टेप पे ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि इन्वेस्ट भी किया। सो अब हम जितना कर सके उनके लिए रिटर्न में वो कम है, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही और उनकी स्ट्रगल्स की वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो दोनों जो मुलाकात हुई वो कराची आके हुई। जो स्कूलिंग है वो सेम स्कूल से थी। सो सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल एंड सेंट बोनावेंचर्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। दोनों कंसिडर किए जाते एक ही स्कूल हैं, बट दे आर सेपरेटेड बॉयज एंड गर्ल्स। सो वी डिडंट नो ईच अदर बैक देन, बट कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी मूव टू कराची एट द सेम टाइम। क्योंकि पढ़ाई जो थी वो एक ही जैसी करनी थी। वजदान ऑल्सो वांटेड टू डू बिजनेस, आई ऑल्सो वांटेड टू डू बिजनेस। तो बैकलैश आया था व्हेन दे सेंट यू इमीडिएट खानदान में, मेंबर्स की तरफ बिल्कुल। से नहीं, बट खानदान की तरफ से, खानदान- क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब क्योंकि द स्कूल जिसमें हम एजुकेशन लिए बचपन से, वो भी इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन हैदराबाद। राइट। तो उस पे भी माय पेरेंट्स यूज्ड टू, स्पेशली माय डैड वुड गेट अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम हिज सिबलिंग्स एंड द एक्सटेंडेड फैमिली कि लड़की पे क्यों उतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका तो क्या मतलब, उस पे क्यों कर रहे हो, तो पराई होती है, राइट? ये बोलते हैं पाकिस्तान Return on investment नहीं है। ROI बहुत कम है। मेरे फादर जो है वो स्पोर्ट्स में थे। ही वाज अ नेशनल हॉकी प्लेयर। Oh wow, he must be very proud of this. Yes, he is. He only wears Scott Wolf. So दोनों आ गए और फिर कहीं बीच में मंगनी भी हो गई, राइट? आपने खुदाफिज का किसी अच्छी मल्टीनेशनल को, पर आपने प्रॉपर एक अपने मल्टीनेशनल में नौकरी शुरू कर दी और आप
स्टार्टअप्स के साथ आपने अपना काम शुरू किया एंड डन ग्रेट वर्क माशाल्लाह। फिर व्हेन डिड यू गेट मैरिड, किस साल में? So, मंगनी के बाद आप इधर आ गई? बिल्कुल। सो मैं मंगनी हुई थी हमारी 2013 में, और फिर हम प्लान कर रहे थे फैमिलीज ऑब्वियसली शादी का कि कब करनी है एंड ऑल दैट। सो मुझे कॉल आई एक यहाँ के, इट्स अ बिग कंपनी माजिद अल फुतैम, उनसे मुझे कॉल आई फॉर एन इंटरव्यू एंड आई वाज ऑन अ बिजनेस ट्रिप विद माय प्रीवियस कंपनी हियर। सो इत्तेफाक था, मुझे कॉल आई, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, अच्छा गया इंटरव्यू, ऑफर आ गई एंड आई केम हियर। आई थिंक 6 months मैं यहाँ पे जॉब कर रही थी। ऑब्वियसली दुबई lifestyle and everything, the safety and the career opportunities, the learning, it's obviously really good. So मैंने मजदान को बोला मैं तो नहीं आ रही है वापस। तुम देख लो, I've kind of made up my mind। 6 महीने में आपने कहा नहीं कि what is this? What are the tables turning? क्योंकि ये प्रॉमिस तो करके ये गई थी कि मैं 1 साल का एक्सटेंट है एंड देन मेरा एक ग्लोबल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड देन वापस आ जाऊंगी। बट जैसे लोग दुबई आते हैं, हम हर कोई 1 साल के लिए आता है एंड देन दे स्टे हियर फॉर लॉन्ग। तो उन्होंने बताया मुझे एंड देन आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आपको शक था? नॉट शक था एक्चुअली। शी वाज रियली सक्सेसफुल एंड माय फैमिली एज वेल एंड आई एम एज वेल। आई एम लाइक यार बहुत अच्छा है अगर करियर में प्रोग्रेशन मिल रही है एंड देन आपको मज़ा आ रहा है वहाँ पर काम करने में, यू आर लर्निंग इन इंटरनेशनल मार्केट में, देन लेट मी थिंक अबाउट इट। तो मैं जो मेरे दोस्तों के साथ मैंने एक स्टार्टअप्स के ऊपर काम करना शुरू किया था, मैं उनके पास गया, मैंने बोला यार ये हो गया है। तो वो बिल्कुल खुश नहीं थे मुझसे भी और उनसे भी कि यार तुम लोग ऐसे कैसे डिसीजन ले रहे हो, वी आर डूइंग सच ग्रेट थिंग्स ओवर हियर इन पाकिस्तान। आई मूव्ड हियर एज वेल एंड देन वी गॉट मैरिड। I started doing a job over here for one of the companies. I helped them launch in Dubai, Abu Dhabi, Alain, etc. Venues launch करते जा रहे थे। It was a fitness entertainment business, तो वहाँ से भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी स्पोर्ट फूड के लिए, क्योंकि it was all about fitness, it was all about it was entertainment and और fitness आप is दोनों थे फिटनेस में? I was Big time, very अच्छा, sporty, really, okay। so education पे yes focus होता था, but स्पोर्ट्स में भी बहुत उतना ही इक्वली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता था। okay। कोई भी गेम ऐसा नहीं था जो मैं ना खेलती हूँ, और आई वाज़न्ट गुड एट इट, मतलब मैं कैप्टन होती थी मोस्टली टीम में। दुबई आने के बाद और शादी हो जाने के बाद फिर किसी ने somebody planted the seed कि छोड़ दो नौकरी? I think it was Anam. इनका आइडिया था ये। बट मेरा हमेशा से फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा रुझान था। वो इस वजह से कि मैं कराची में उस वक्त जिम जाना शुरू कर दिया था जब कोई जिम एक टैबू होता था। देन दुबई मूव हो गए तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस के बिज़नेस को यहाँ पर आगे बढ़ाया। बट और दोनों अपने करियर से बहुत अच्छा कर रहे थे जब बहुत छोड़ा। सक्सेसफुल थे। मैं हेड ऑफ मार्केटिंग था, डायरेक्ट फाउंडर्स के साथ काम करता था, एंड हेड ऑफ HR फॉर अ ग्लोबल मल्टीनेशनल बिजनेस हैंडलिंग यूरोप एंड मिडल ईस्ट। दोनों बहुत सक्सेसफुल थे और यंग एज में। बस एक एम्प्टीनेस थी क्या, क्योंकि आप अकेले हैं यहाँ पर। उस वक्त पेरेंट्स भी यहाँ मूव नहीं हुए थे, तो हम लोग अकेले थे। एंजॉय किया 1 साल, आप हनीमून को, लाइफ को, सबको एंजॉय करते हो। उसके बाद यार एग्जैक्टली कि यार आप क्या करें नेक्स्ट। So then she pushed me into it कि यार you are good at building things and let's try to create something in the health and fitness sector, because ये हमारा passion था। दुबई में भी हम होते थे तो जिम रोज़ जाना ज़रूरी होता था हमारे भी। So then हमने यहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा गैप ये था कि आप किसी भी जिम में जाते हैं तो लोग जो हैं वो बस नाइकी, एडिडास ही पहने होते हैं, ठीक है, हर जिम में। और 2014, 15, 16 में तो यही होता था कि नाइकी, एडिडास यही पहने। मॉल्स में जाएं तो नाइकी, एडिडास की शॉप। बट आप जब यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स को ऑनलाइन फॉलो करते थे तो उनको देखते थे वो लोग नाइकी, एडिडास ही बड़ी ब्रांड्स नहीं पहने होते थे। वो लोग अपनी होम ग्रोन ब्रांड्स जो स्पेशलाइज्ड होते थे उनके स्पोर्ट में। तो अगर वो योगा कर रहे होते हैं तो वो योगा के कपड़े पहनते हैं, वो क्रॉसफिट कर रहे होते तो वो क्रॉसफिट, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग। तो वहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली। और फिर हमने एक चीज़ ये भी देखी दुबई के अंदर और UAE में कि ये बहुत बड़ा परसेप्शन था कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेड है ना तो वो अच्छी होती है। और पाकिस्तान में भी ये सेम कम फ्रॉम दैट एग्जैक्टली कि इम्पोर्टेड है, बाहर से आ रही है तो अच्छी है। फिर दैट्स वेयर वी केम अप विद द आइडिया ऑफ स्कॉटवुल्फ कि क्या हो अगर हम अपनी ऐसी एक ब्रांड लॉन्च करें कि जो जिम फिटनेस के लिए है, अपैरल ब्रांड हो, जो जिस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं वो लोगों के पास लेकर जाएं और यूनिक हो, यूनिक पोजीशनिंग के साथ हो, और वो जिम और फिटनेस के लिए और अदर देन फॉर एवरी स्पोर्ट आउट देयर। और एक सिंपल मैसेज के साथ लॉन्च किया कि हम वी आर स्कॉटवुल्फ और वी आर बोर्न इन दुबई एंड इंजीनियर्ड फॉर जिम। एंड देन जो बोर्न इन दुबई की चीज़ है ना वो बहुत स्ट्राइक की, स्पेशली लोकल इमारातीज़ हैं जो यहाँ पर, क्योंकि उनको हम पहली वो ब्रांड थे जो लोकली
यहाँ पर एक ब्रांड को लेकर आ रहे थे, तो इससे people really पहले came behind it. स्कॉटवुड से पहले कोई भी लोकल ब्रांड ये नहीं नहीं था था। एग्जैक्टली। सो हम लोग यही सोचते थे कि हाउ कम यहाँ पर कोई लोकल ब्रांड नहीं है, कोई क्यों compete नहीं कर रहा, इतना बड़ा ब्लैंक स्पेस है, इतनी बड़ी मार्केट है और कोई भी उसको टैप नहीं कर रहा। एक और चीज़ जो हमने गैप नोटिस किया था मार्केट में वो ये था कि Community नहीं कोई है इनकी। कम्युनिटी नहीं है, जिम गोअर्स को कोई टैप नहीं कर रहा। हर कोई साइकिलिस्ट की बात कर रहा है, रनिंग की बात कर रहा है, एग्जैक्टली। सो हमने ये भी एक गैप आइडेंटिफाई किया कि वी डोंट हैव टू गो हेड ऑन एंड फाइट विद नाइकी एंड एडिडास। हम वो मार्केट टैप कर सकते हैं, हम पर्सनल ट्रेनर्स के साथ काम करेंगे, हम उन लोगों के साथ काम करेंगे जिनको बिग ब्रांड्स लाइमलाइट नहीं नहीं देते। दे रहे। So that became a very important point. So success factor बना हमारा. So Squat Wolf is basically most effective exercise and a pack animal. What's been harder, building the marriage or building the brand? Brand. Really? Marriage is easy क्योंकि we knew each other. I think marriage becomes easy if you're friends. We knew each other and each other understand. Business when you are married is a different ball game Oh, altogether. Yes, Oh, yes. yes. That you learn every day Marriage because can become tough after you start a business, yeah, right? exactly. Yeah, don't recommend it to there's no- everyone. हाँ, there's no disconnection, right? हो ही नहीं सकता ना, एक तो पागलपन चाहिए to do what you guys have done और उस obsession के लिए, उस madness के लिए balance में तो वो नहीं हो सकता। I think it helps. जो obsession और जो madness है, if we share that Yeah. and we do share that to the same extent. Yeah. So I think उसकी वजह से बहुत help होती है क्योंकि vision एक है, goal एक है life में. So एक ही destination की तरफ proceed कर रहे हैं दोनों. तो हमारी डिस्कशन, हमारे पास कोई और गॉसिप नहीं है, Content में कंटेंट ही नहीं है बात करने के लिए। अगर हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं force yourself probably कि अब हम ये बात नहीं अब वो भी करेंगे। खत्म हो गया क्योंकि होता क्या है फायदा नहीं कि है। मैं अगर कहीं और ऑफिस में होता तो मैं अपनी ऑफिस की अपने दोस्तों की बातें लेकर आ रहा होता, ये कहीं होती तो ये अपने दोस्तों की अपने ऑफिस की बात, एंड देन यू फिगर्स यू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड टॉक। बट हमारे पास एक ही टॉपिक है विच इज़ स्कॉटवुड, क्योंकि हम पूरा दिन पूरी ज़िंदगी, वो जो आपने पागलपन की बात की, वो इसी के पीछे है कि इसको बनाना। इट्स जस्ट इस ऑब्सेशन, राइट? दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। ये बनाना है और ये बना के ही छोड़ेंगे। तो उसमें लगे हुए। So आपने अपना काम छोड़ दिया और आप इसके पीछे चल पड़े, but you continued and you pumped, Yeah. brought in the money. Yes. How was it for you? Because you know कहीं पे ego hurt हो रही थी कि oh I have to get this up and running, वो काम कर रही है, वो पैसे लेकर आ रही है, just like a male ego, right? Yeah. I have to be the provider. कहीं पे वो होता था feel? आई थिंक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी फील होता था, हाँ, क्योंकि naturally, yeah. आप it's a very human thing, right? Yeah. And I think it's a very beautiful thing Yeah. also. You Yeah, exactly. It's a male it's a instinct, right? provider for a reason. बिल्कुल। कभी कभी फील होता था, बट देन आगे का सोचते थे, फ्यूचर का मैं सोचता था। हुआ क्या था कि 2016 में जब हमने ब्रांड स्टार्ट की, तो ब्रांड स्टार्ट होते ही हमने लाइव किए थे प्रोडक्ट्स, और हमारे लाइव करने से पहले हम सोल्ड आउट थे क्योंकि हमने प्री लाइव कैंपेन चला दी थी। क्योंकि हमारा स्टॉक अभी हमारे पास रिसीव होने वाला था और हम सोल्ड आउट थे। सो जैसे ही हमारे पास अभी तक पिक्चर्स हैं, पूरे लिविंग रूम में हमने बैठ के पैकिंग की थी क्योंकि द होल स्टॉक वाज गॉन इन वन शॉट ऑन लॉन्च, ऑन द लॉन्च डे। 2017 में हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब बिल्कुल पैसे नहीं है, क्योंकि आपको यू हैव टू हैव एडवांस मनी, आपके पास buy the कैश होना चाहिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? सो हम दोनों डिज़ाइन करते थे प्रोडक्ट्स, हम दोनों फैक्ट्रीज से बात करते थे, हम दोनों सैम्पलिंग के प्रोसेस करते थे, फिर आपको बल्क ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो हमने मैनेज किया एक साल, 2016 से 2017 तक हमने अपनी सैलरीज, पूरी सैलरीज हम लगा देते थे। हमारी तनख्वाह आती थी और सीधी फैक्ट्री के बैंक अकाउंट में जाती थी। Do you have a sum कि शुरू कितने पैसों से किया? सब लगा दिया था जो भी था। आई थिंक इन द अर्ली डेज में आई थिंक 2-2.5 लाख दिरहम थे हमारे पास, वो हमने लगा दिए थे सारे। वो कुछ इस तरह का सम था बिल्कुल जब शुरू किया था। और फिर उसके बाद हम जितना कमाते थे, जो बोनसेस आ रहे हैं, जो सैलरी आ रही है, वो सब उसमें जा रही थी। फिर 2017 में ऐसा पॉइंट आया कि हमने बोला ये अब इस लेवल पे पहुंच गया बिजनेस कि अब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई इन्वेस्टर निकालते हैं। आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च कि कहाँ से मैं इन्वेस्टर लाऊं, और दोनों की हमारी अभी तक फुल टाइम जॉब्स चल रही हैं। जो वजदान के फ्रेंड्स थे जिनके साथ पाकिस्तान में वजदान नाराज करके आ रहे थे, वापस उनके पास गए? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा, वो आए? They came. Wow, They actually they were very positively surprised कि तुम लोग क्या कर रहे हो दुबई में, तुम लोगों ने क्या नई चीज़ शुरू की है। So हमने उनको बताया कि ये बिजनेस प्लान है and everything. So they became our seed investors. Lovely.
देन वी डिसाइडेड 2017 में कि आई थिंक एक को अब दोनों में से हम दोनों में से एक को फुल टाइम बिजनेस में जाना पड़ेगा. सो हमने फिर बैठ के सोचा कि कौन छोड़ेगा. ऑफ कोर्स ऑब्वियस चॉइस वजदान थे क्योंकि वजदान का टेक स्टार्टअप्स का बैकग्राउंड था. सो इट वाज नो ब्रेनर. She really supported the brand for the first 4 years क्योंकि I could understand इनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि यार एक बिज़नेस जो हम दोनों ने स्टार्ट किया है एंड देन आई एम नॉट एबल टू कम इनटू इट फुल टाइम और वजदान जो है वो फुल टाइम इसको कर रहे हैं श्योर. एंड देन मेरे पास भी बहुत एक सिक्योरिटी थी कि अगर कोई चीज़ इधर उधर होती है क्योंकि बिज़नेस में कुछ भी हो सकता है, यू टेक अ रिस्क राइट. फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद देन 18 में वी ग्रू इनटू सऊदी अरेबिया, देन कुवैत, कतार, देन कोविड आया जो कि बहुत टफ टाइम था. कोविड में तो ऐसा हुआ कि वी वर लाइक कि यार ये बस लास्ट डेज हैं, जो हमने 4 साल बिजनेस बिल्ड किया है अब इसको आगे नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि हाउ वुड पीपल गो टू जिम नहीं जा रहा. इवन इफ आपका बिजनेस ई-कॉमर्स पे था. एग्जैक्टली. तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड को रिवाइव किया विच वाज वर्कआउट एट होम. तो हमारे बहुत सारे एथलीट्स थे यहाँ पर 400 प्लस एथलीट्स. उन सबको हमने डिलीवरी करते थे, कपड़े भेजते थे और उनको बोलते थे कि आप अपनी वीडियोस बनाओ घर पे, टेल पीपल हाउ टू वर्क, हाउ टू बी एक्टिव. सो वी रैन दैट वर्कआउट ट्रेंड एंड देन दैट बिकेम ग्लोबली वायरल एंड देन वी ग्रू एंड ड्यूरिंग कोविड वी ग्रू टू अराउंड 100 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. एंड वो 2 साल हमारे लिए ऐसे थे कि we just couldn't believe where the growth was coming from. So by 2022 we had customers Squatwolf पहन रहे थे 120 plus countries के अंदर. I joined the business then in 2020. जब ये growth सब आ रही थी and then you know हमने देखा कि नहीं अब हम ये risk ले सकते हैं. 2020 में आपने ज्वाइन किया and now it's been कितने साल हो गए आपको बिजनेस में? Full time? Yeah, 5 years. 6 साल. Yeah. वहाँ से लेकर अब तक recently you opened your first retail store. How did that feel and to open it in Dubai Mall? Yes. I think हम लोग का एक थोड़ा मसला है. We set our minds to something कि ये करना है तो फिर we then go behind it properly कि भाई यही करना है. So यहाँ पर Go Sports एक बहुत बड़ा retailer है. Number 1 like you know top tier retailer है. They met us और मिलने के बाद उन्होंने हमें चांस दिया, उन्होंने अपने पास स्टॉक किया और जितना उन्होंने स्टॉक लिया था आई थिंक वो 1 साल का स्टॉक उन्होंने लिया था और वो कपल ऑफ महीने में it was all sold out. प्राइस पॉइंट ऐसा था, word of mouth था, quality, the quality, okay. the quality of the product was really there. कम्युनिटी माइंडसेट भी था क्योंकि जो बड़ी ब्रांड्स है ना वो लोकल कंज्यूमर से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो उनका माइंडसेट ग्लोबल होता है. और हो रहा ये था कि जब जो पूरी रीजन में ब्रांड्स थी वो ग्लोबल माइंडसेट वो अमेरिका यूरोप के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी और यहाँ एक बाय प्रोडक्ट ये मार्केट थी, सेकेंडरी मार्केट फॉर देम. हमारे लिए यही ब्रेड एंड बटर थी, हमारे लिए यही प्राइमरी. मतलब हम यहाँ पर एक्टिवेशंस बहुत करते थे कम्युनिटीज़ के साथ. आप किसी भी जिम्स में जाएं सारे बेस्ट पर्सनल ट्रेनर स्क्वाटवुल्फ के स्पॉन्सर्ड एथलीट होंगे. आप कोई भी जिम में जाएं आपको स्क्वाटवुल्फ की प्रोडक्ट दिखेगी. हम यहाँ पर इवेंट्स कर रहे हैं, हम यहाँ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. हमारी एक प्रोडक्ट है एक्ट ड्राई जो 3 times फास्टर ड्राई होती है किसी भी आप टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर लें प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है यहाँ का रीजनल रिक्वायरमेंट दूसरी है, वेदर हॉटर है, यहाँ पर लोग और ज़्यादा स्वेट करते हैं तो हमने उनके लिए प्रोडक्ट बनाए. सो क्वालिटी जो अनम ने बताया और कम्युनिटी माइंडसेट ये दोनों को जब कंबाइन किया तो एक मैजिक फार्मूला था जो हमारे पास. जब भी हम कहीं भी प्रोडक्ट रखते थे देन पीपल यूज्ड टू कम बिहाइंड इट और पीपल वांटेड टू आल्सो सपोर्ट लोकल. हम उस वक्त स्टार्ट किया जब लोगों का ये माइंडसेट था कि यार सपोर्ट लोकल. अरे कोविड तो दुबई मॉल की दुकान का गोल कब सेट किया? ये हमने सेट किया था जब हमारी ब्रांड बहुत अच्छे से इट वाज वेल रिसीव्ड इन गो स्पोर्ट्स एंड अदर रिटेलर्स. तो वहाँ से फिर हमें ये आइडिया आया और कस्टमर्स हमारे ऑनलाइन चैट पे आके हमेशा पूछ रहे हैं और हम साल में एक एग्जीबिशन भी करते थे. और ये हमारा ड्रीम भी था कि एक ऐसी जगह क्रिएट की जाए क्योंकि हम गो स्पोर्ट में मल्टी ब्रांड्स वहाँ पर आपके पास एक कॉर्नर है लाइक आप वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं. हमारे जहन में एक विजन था कि यार ये विजन हमें लाइफ लेकर आना है इसको और वो हम अपने ही इन्वायरमेंट में अपने ही स्पेस में लेकर आ सकते हैं. तो हर मॉल की तरफ से भी बिकेम रियली सक्सेसफुल. बाय 2023 तक हम बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे. हर मॉल रीजन का हमें रीच आउट करता था कि आप अपनी शॉप हमारे पास खोलें. बट हमारा ड्रीम था कि हम पहली शॉप दुबई मॉल में खोलें. और एक दुबई मॉल था जो कभी नहीं आता था क्योंकि दुबई मॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि दुबई मॉल कभी भी किसी ब्रांड को फर्स्ट स्टोर नहीं देता. क्योंकि द रेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेंट्स इन द वर्ल्ड. राइट, इट्स द बेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड. 120 मिलियन लोग उसको विजिट करते हैं हर साल. इट्स द मोस्ट विजिटेड प्लेस
on the world. in the world, So right? it's the most, not only the mall, it's the most visited place Place in the world. हमारा एक कस्टमर था जो बहुत लॉयल कस्टमर था, उन्होंने हमें दुबई मॉल के एमआर के सीईओ से इंट्रोड्यूस कराया कि आप जाके मिलें इनसे, आप इतनी सक्सेसफुल एक बिजनेस और ब्रांड यहाँ की रन कर रहे हैं। हमने उनसे मिला और उनको अपनी ब्रांड प्रेजेंट की, अपना आइडिया प्रेजेंट किया और यही सारी जो बातें आपके साथ कर रहे हैं उनके साथ की। और बस मीटिंग से निकले ही थे कि हाफ एन आवर में कॉल आया, आपकी लोकेशन हमने रेडी कर दी है, आप यहाँ पर आके अपनी शॉप खोलें। एंड वी वर एक्चुअली फर्स्ट ब्रांड जिसने पहला स्टोर ही दुबई मॉल में खोला। और वो स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोर्स राइट नाउ। वी हैव 3 स्टोर्स एक्चुअली इन दुबई और इंशाल्लाह पाइपलाइन 6 मोर स्टोर्स की जो इसी साल और खुलने वाले हैं। So when you look back, what has been the biggest lesson or the biggest learning पिछले 9 सालों में? आई थिंक हर एंटरप्रेन्योर जो है वो एक जर्नी से गुजरता है, राइट? जब हम अब इस लेवल पर आ गए हैं तो आई थिंक हमें बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हम वी आर नॉट अलोन इन दिस। हर एंटरप्रेन्योर उस जर्नी से गुजर चुका है। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो इफ़ एनी एंटरप्रेन्योर्स आर लिसनिंग और वो अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो आई थिंक पीपल इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। जब आप बिल्ड कर रहे होते हो टीम्स को, जब आप ग्रो कर रहे होते हो, अभी हमारे पास आई थिंक कोई 150 लोगों की टीम हो गई है, रिटेल स्टाफ को अगर इंक्लूड कर लें तो। और एक और जो चीज़ हमने सीखी ना, आई थिंक जो अभी तक कंक्लूजन है 9 साल का, वो ये है कि आप लोगों को लेकर आते हैं और आप एक मीटिंग रूम में अगर बैठे हैं ना, तो अगर आपको उस मीटिंग रूम में बैठ के ये लग रहा है कि आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है ना, तो आप गलत रूम में बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि With a आप smart room, but if you becoming the smartest इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। आपके दूसरे लोग जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। Lovely. One last question to come this far, माशाल्लाह, when you look back to your कहाँ से शुरुआत हुई थी, और आई थिंक शायद आपको ज़्यादा लड़ना पड़ा हो मुआशरे से, शायद मजदान को इतनी लड़ाई ना करनी पड़ी हो, तो कभी कभी ये लड़ाइयाँ हमें थोड़ा सा तल्ख कर देती हैं, राइट? दे ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ बिटरनेस इन अस। व्हेन यू लुक बैक, व्हाट डू यू आई थिंक मुझे ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी किसी से भी, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने हमेशा जो सपोर्ट दी है उसकी वजह से हम लोग कभी एक्सपोज नहीं हुए उन रिलेटिव्स के साथ के जो बिटर थे या जिन्होंने, सो वो हमारे लिए शील्ड थे। अम्मी अब्बू ने हमेशा प्रोटेक्टेड रखा और हम फैमिली के साथ नहीं रहते थे, हमारा हमेशा से अलग रहते थे। सो लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बच्चों के ऊपर, माँ बाप को, कि लेट्स ट्राई एंड देन ब्रेक दीज बैरियर्स। बट अगर जैसे अनम ने बोला कि हम कहाँ से उठ के गोल्स को लेकर अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। Absolutely. But guys, thank you so much. I have so much more to talk about, but thank you so much for giving us a peek into your personal and professional life. No, thank you very much for having us. It's our first opportunity to talk about us on a Pakistani channel. So thank you very much for giving us the opportunity. So what a powerful story, a story of resilience, a story of grit, and so much more. Thank you again for giving us the time. I hope you enjoyed this. Give us your feedback. Look after yourself. Khuda Hafiz.